हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो छोटी दीपावली दिन की है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस दिन मैंने पूजा किस तरह से की और मैंने क्या क्या किया। साथ ही साथ कार्तिक मास की चतुर्दशी के संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं मैं आपको बताती हूँ। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, रूप चौदस और नरक चौदस के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग आयु प्राप्ति और सौंदर्य प्राप्ति की कामना करते हैं। वैसे तो दीपावली 5 दिन की पूजा होती है। पहले दिन धनतेरस की पूजा होती है, जिसमें धनवंतरी, कुबेर और यम देवता की पूजा होती है। सेकेंड दिन यानी छोटी दीपावली के दिन हनुमान भगवान और श्री कृष्ण की विशेष पूजा होती है। और तीसरे दिन जिस दिन दीपावली होती है उस दिन लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा होती है। और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है तथा 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। 5वें दिन हम यम का दिया जलाते हैं, साथ ही लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन श्री राम भक्त हनुमान की ही पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन हनुमान भगवान की जयंती होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नेपाल के दक्षिण दिशा में नरकासुर नाम के राक्षस ने देवी देवताओं के साथ मानवों को भी परेशान कर रखा था। उनके आतंक से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण जी को उनका वध करने तथा पृथ्वी से पाप को कम करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर उनकी सहायता से उनका वध किया। नरकासुर की मृत्यु किसी स्त्री के हाथों लिखी थी, इसलिए श्री कृष्ण जी को अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद लेनी पड़ी। क्योंकि 16,108 स्त्रियां नरकासुर के बंदी में थीं और उसके बाद नरकासुर का वध करने के बाद 16,108 स्त्रियों की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सत्यभामा की सहायता से उन्होंने विवाह किया। और इसी 16,000 स्त्रियों को लोग श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं, परंतु सच बात यह है कि वो उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि उनके मान सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी। उसी समय से इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। और दूसरी कथा यह भी है, रंती देव नामक एक धर्मात्मा अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया था, परंतु फिर भी जब उनकी मौत हुई तो यमराज उन्हें लेने को आए। तब रंती देव ने यमराज से पूछा कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, तो उन्हें नरक ले जाने के लिए क्यों आए हैं। यमराज ने उन्हें बताया कि भूल चूक से ही उनके दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा एक बार लौट गया था और यह उसी कर्म की सजा है। इसके बाद रंती देव ने यमराज से माफ़ी मांगी और 1 साल की समय मांगा। समय लेने के बाद रंती देव ने ऋषि मुनि से सलाह लिया और अपने पाप निवारण का उपाय मांगा। तब ऋषि मुनि ने उन्हें सलाह दिया कि कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना है, साथ ही साथ उनसे क्षमा याचना करनी है। रंती देव ने ऐसा ही किया। बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपने अनजान से की हुई गलती की क्षमा याचना की और अपने मोक्ष प्राप्ति की कामना की। 1 साल पूरा होते ही यमराज फिर उन्हें लेने आए। इस बार यमराज ने उन्हें नरक की जगह स्वर्ग ले गए। इस तरह रंती देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इस तरह इसी दिन यानी कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन अपने भूल चूक से हुई गलती की माफ़ी तथा अकाल मृत्यु को टालने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन नरक दान भी करते हैं, यानी अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं और नई वस्तुएं लेकर आते हैं घर पर। इस तरह से पूरे घर की शुद्धिकरण करते हैं और घर के साथ साथ मन की भी शुद्धिकरण हम करते हैं। इस दिन यम देवता की पूजा होती है, जिसमें घर के बाहर दक्षिण मुँह करके दिया जलाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और इससे पहले घर के सारे पूजा कर लेते हैं, साथ ही साथ घर में दिया भी हम प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद ही इसमें लास्ट में पूजा की जाती है। इस दिन घर के अंदर हम 11 दीपक जलाते हैं और एक दिया यम देवता के लिए बाहर जलाया जाता है। इस दीप से संबंधित यह भी मान्यता है कि पितरों को इस दीप से स्वर्ग का रास्ता दिखाया जाता है, जिससे उन्हें नरक के बदले मुक्ति मिले। यह मान्यता है कि श्राद्ध के महीने में आए हुए हमारे पितर कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन वापस चंद्रलोक जाते हैं और इस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा से बचाने के लिए उनकी मदद के लिए एक बड़ा दीपक घर के बाहर जलाया जाता है, जो चंद्रलोक का रास्ता दिखाने के लिए जलाई जाती है, ताकि वे रास्ता ना भटके और स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज और पितरों को अमावस का स्वामी माना जाता है।
जैसा आप देख रहे हैं, मैं हनुमान भगवान की पूजा कर रही हूँ। साथ ही साथ लक्ष्मी और गणेश जी की भी मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने कलश रखा है, कलश की पूजा करती हूँ। लक्ष्मी जी और कुबेर जी के लिए उनकी पसंद की सारी वस्तुएं डालकर मैं पोटली बना रही हूँ। इसे हम भगवान को अर्पित करेंगे। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन अपामार्ग, जिसे हम चिड़चिड़ी भी कहते हैं, पानी में डालकर नहाने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और रूप सौंदर्य बना रहता है। श्री हनुमान जी की पूजा के लिए हमें लाल वस्त्र और लाल फूल चढ़ाने चाहिए। इस दिन सुंदर कांड का पाठ करना सबसे अच्छा माना जाता है। हनुमान जी को हमें गुड़ चना का भोग लगाना चाहिए। साथ ही मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद हम भगवान से बलशाली और निर्भय होने की कामना करते हैं। यदि हम हनुमान भगवान की मन से पूजा करते हैं तो इससे श्री राम जी भी खुश हो जाते हैं और इसलिए इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रही हूँ। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, तुमरो जस गावे अस कहिए किन्हीं, राम मिलाए आंगी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रक्षाज निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, विकट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करा तुलसीदास सदा हरि चेला, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इस तरह से मेरी पूजा समाप्त होती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आज हम 11 दीपक जलाएंगे और एक यम देवता के लिए दीपक जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें तथा आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का ही बेल ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।